हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और मैं आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट मीन्स कि लाइट का रिफ्रैक्शन किस वजह से होती है। इसी टॉपिक पर आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में जिसमें हम लोगों ने रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ रखा था, उसमें हम लोग ये भी समझे थे कि लाइट अगर एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके स्पीड में चेंजेस आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक मीडियम में जो लाइट का स्पीड है वो अलग अलग होता है। एयर में अलग स्पीड होगा, वैक्यूम में अलग होगा, वाटर में अलग होगा और ग्लासेस में अलग होगा। हर जगह लाइट का जो स्पीड है वो अलग अलग होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा किस मीडियम में होती है? तो इसका आंसर है वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वैक्यूम में कुछ भी पार्टिकल्स नहीं होते, बिल्कुल खाली जगह होता है और वहां पर लाइट सबसे ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करती है। क्या आप बता सकते हैं कितने ज्यादा उसका स्पीड क्या है? तो इसका स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसको हम लोग किलोमीटर में बात करें तो लाइट का जो स्पीड है वैक्यूम में वो है 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है। कौन? लाइट, एक वैक्यूम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जाएगा, क्योंकि वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड है लाइट का, तो वैक्यूम से अगर किसी भी दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका स्पीड कम रहेगा, वैक्यूम से कम ही रहेगा। ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। तो अगर वो ये एयर में जाएगी तो इसका स्पीड कम रहेगा, अगर ये वाटर में जाएगी तो इसका स्पीड कम रहेगा, ग्लासेस में जाएगी तो उसका स्पीड कम रहेगा। तो सब में जो है उसमें इससे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से कम ही रहेगा। और एक और जरूरी बात कि लाइट को जो है वो लाइट का अगर स्पीड की बात करें तो ये हमेशा लाख में ही रहेगा, काउंट होगा। ये हमेशा लाख में काउंट होंगे। और एक और बात बताऊं कि जब भी स्पीड में चेंजेस होंगे, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो उसके स्पीड में तो चेंजेस होंगे, और जब भी स्पीड में चेंजेस होंगे दैट मीन्स उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ये क्या है? ये एयर है और ये है वाटर। तो जब लाइट का रे इधर से आएंगे तो यहाँ से वो दूसरे मीडियम में जा रही है, दूसरे मीडियम में जाएगी तो इसके स्पीड में चेंजेस आएंगे। ये हुआ नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ ये बेंड करेगी और नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी क्योंकि देखिए यहाँ पर डेंसिटी क्या है, यहाँ पर लो डेंसिटी है और यहाँ पर हाई डेंसिटी है। हाई डेंसिटी है मतलब यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत ही आपस में क्लोज है, तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा समय लगेगा। इसमें एज कम्पेयर टू एयर कंपेयर में यहाँ पर इसको समय ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। और जब भी टाइम ज्यादा लगेगा तो वो बेंड करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो क्या होगी? बेंड करेगी। बेंड करेगी मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इससे सीधे इस तरफ जाना था लेकिन ये बेंड कर गई, बेंड कर गई मतलब उसके डायरेक्शन में चेंज आ गई। तो हमारा पहला कॉज ये हुआ कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसके स्पीड में चेंजेस आएंगे, और स्पीड में चेंजेस आने का मतलब कि वो जो डायरेक्शन है डायरेक्शन में चेंज आएंगी, और डायरेक्शन में चेंज आने का मतलब कि वो जो रे ऑफ लाइट का जो रे है वो बेंड करेगी। तो हमारा सबसे पहला कॉज ये हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट जो कॉज है जिसके वजह से लाइट का रिफ्रैक्शन होती है वो होती है ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से। ऑप्टिकल डेंसिटी, देखिए ये ऑप्टिकल डेंसिटी आप समझ रहे हैं तो इसमें दो वर्ड का समझना बहुत ही जरूरी होता है। पहला होता है रेयरर और दूसरा होता है डेंसर। रेयरर मतलब ऐसा जगह जिसमें पार्टिकल्स बहुत ही हटके रहते हैं, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा गैप रहता है।
और दूसरा डेंसर जहां पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज रहते हैं। समझ में आ गया? रेयर मतलब ऐसा जगह जहां पार्टिकल्स बहुत ही हट के रहते हैं, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा गैप होती है। और दूसरा डेंसर मतलब ऐसा जगह जहां पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ही कम रहती है या बिल्कुल गैप ही नहीं होती, एकदम आपस में सटे हुए रहते, चिपके हुए रहते, वो होता है डेंसर। और ये होता है रेयर एंड मीडियम। तो अब जो मैं ऑप्टिकल डेंसिटी बताने वाली हूँ, या तो फिर ये जो रिफ्रैक्शन चैप्टर है उसमें ये दोनों वर्ड आप लोगों को हमेशा मिलेंगे, इसलिए ये दोनों वर्ड को समझना जरूरी है। आई होप कि आप लोग ये दोनों वर्ड समझ भी गए होंगे। देखिए, किसी भी मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, ये डिसाइड करेगी ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर किसी मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी लीस्ट रहेगी, बहुत कम लीस्ट है ऑप्टिकल डेंसिटी, तो वहां पर जो लाइट का स्पीड रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, सबसे ज्यादा लाइट का स्पीड रहेगा। आप एयर का एग्जांपल ले सकते हो ना, वहां पर लीस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है, इसका मतलब वहां पर जो लाइट का जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर किसी जगह ऑप्टिकल डेंसिटी हाई रहेगी, दैट मीन्स कि वहां पर जो लाइट का स्पीड रहेगी वो बहुत ही कम रहेगी एज कंपेयर टू एयर, एज कंपेयर टू वैक्यूम। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। देखिए, अभी मैं आपको क्या बताया, अभी मैं आपको बताई थी कि जहां पर भी लीस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी रहेंगे वहां पर लाइट मैक्सिमम स्पीड में ट्रेवल करेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा वर्ड नहीं यूज होना चाहिए, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर वर्ड यूज होगा वही वर्ड जिसे हम लोग बोलते हैं रेयर, मतलब कि जहां पर रेयर डेंसिटी रहेगी, जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही अलग अलग रहेंगे, फ्रीली रहेंगे, वहां पर ना लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा रहेगा। अब आप एक बात बताओ कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको कोई भी डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, तो क्या आप अच्छे से फोकस करके ज्यादा अच्छे से याद कर पाओगे ना, ज्यादा नॉलेज गेन कर पाओगे? लेकिन वही अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कभी मम्मी आकर, कभी पापा आकर, कभी भाई बहन, अलग अलग आदमी आकर के आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो क्या आप उसी स्पीड में पढ़ाई कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ठीक उसी तरह रेयर और डेंसर मीडियम भी होता है, यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत ही कम रहते हैं, तो यहाँ पर लाइट का जो स्पीड है ना वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और यही अगर बहुत पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा आपस में बहुत ही क्लोज है, तो वहां पर क्या, अगर सब अगर उसे डिस्टर्ब कर रहा है तो लाइट उस स्पीड में ट्रेवल नहीं कर पाती जिस स्पीड में उसे करना चाहिए था, क्योंकि सारे पार्टिकल्स उसे डिस्टर्ब करते हैं। और देखिए, लाइट जो है वो हमेशा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही ट्रेवल करेगी, हमेशा वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही ट्रेवल करेगी। आई होप कि आप लोग रेयर और डेंसिटी मीडियम समझ में आ गया होगा। रेयर और मीडियम या रेयर और डेंसिटी मतलब कि ऐसा जहां पर पार्टिकल्स बहुत ही हट के रहते हैं, और डेंसर रेयर मतलब कि बहुत ही ज्यादा गैप रहता है, और डेंसर मतलब कि जहां पर गैप बिल्कुल नहीं रहता है, आपस में बहुत ही क्लोज रहते हैं, तो वहां पर लाइट को ट्रेवल करने में समय लगता है। आप गाड़ी का भी, रोड का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आप हाईवे पर देखते होंगे कि गाड़ी आप बहुत ही दूर पर रहती है, तो बहुत ही स्पीड में वहां पर गाड़ी चल पाती है। वही अगर एक ट्रैफिक वाली जगह पर जहां पर बहुत सारे गाड़ी एक साथ रहते हैं, तो वहां पर हम उस स्पीड में ट्रेवल नहीं कर पाते जिस स्पीड में हमें करना चाहिए। एक गाड़ी को जिस स्पीड में चलना चाहिए वो स्पीड में नहीं चल पाती है। शायद इसके वजह से भी आप लोग रेयर और डेंसर मीडियम को अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, हम लोग कंक्लूड ये कर पाए कि जहां पर भी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम रहेगी, जहां ऑप्टिकली को हटा दीजिए, इस वर्ड को आप हटा दीजिए। देखिए, जहां पर भी डेंसर मीडियम रहेगी वहां पर लाइट का जो स्पीड रहेगा ना वो लो रहेगी, या तो फिर जहां पर भी स्पीड लो रहेगी वहां पर क्या होगी, वहां पर डेंसर मीडियम होगी। और जहां पर भी रेयर मीडियम होगी वहां पर स्पीड हाई रहेगी, या तो फिर जहां पर भी स्पीड हाई रहेगी वहां पर रेयर मीडियम होगी। आई होप कि ये दोनों समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। अब चलिए समझ लेते हैं कौन से मीडियम में लाइट का कितना स्पीड होता है। तो अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में 3 किलोमीटर है क्या? बिल्कुल नहीं, 3
लाख किलोमीटर। यहाँ पर हर नंबर है वो लाख में काउंट होंगी, 3 लाख, 2 लाख ऐसे करके। तो वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कि अगर हम 1 सेकेंड में एक रे ऑफ लाइट अगर वैक्यूम में छोड़ेंगे तो वो 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाएगी। भाई अगर हम एयर की बात करें तो एयर में अप्रॉक्स 3 लाख किलोमीटर, यहाँ पर ये एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया गया, अप्रॉक्स 3 लाख किलोमीटर, मतलब इसमें भी शायद 3 लाख किलोमीटर या तो फिर उसके आसपास ट्रेवल कर लेगी। फिर वाटर में 2.25, देखिए सब में ऐसे साइन किया गया, इसका मतलब कि अप्रॉक्स या तो फिर नियरली। तो देखिए वाटर में भी 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये भी अप्रॉक्स या तो फिर नियरली है। फिर ग्लास में भी अप्रॉक्स 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में ग्लास में अप्रॉक्स शायद 2 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है लाइट। फिर है डायमंड। डायमंड के बारे में हम जानते हैं कि डायमंड में हायर डेंसिटी होता है, सबसे ज्यादा डेंसिटी डायमंड में होता है। तो वो 1.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में अगर डायमंड पर हम अगर कोई रे ऑफ लाइट डालेंगे तो वो 1.25 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है। तो देखिए सन से अर्थ का दूरी बहुत ज्यादा है ना। आप लोग कमेंट में ये बताना है कि सन के पास तो लाइट है, तो वो लाइट सन से अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, जल्दी से बताओ पता है तो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को ठोक दीजिए एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर।